मोदी की कोर टीम की एक और कड़ी है 1985 बैच के आईएएस अफसर जीसी मुर्मू। मुर्मू कानून के जानकार हैं और न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि अमित शाह के लिए कवच बनकर खड़े रहते हैं। मोदी की कोर टीम के एक तेज दिमाग अफसर, जिसके आगे फर्जी मुठभेड़ जैसा केस भी बेदम हो गया। इन दिनों कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में सरकार कैसे चलाना, सरकार में काम क्या करना, जनता की भलाई के लिए निर्णय क्या करना, इसके लिए फुर्सत नहीं है। पूरी दिल्ली की सरकार दिन भर टीवी के सामने बैठ के रहती है, मोबाइल फोन पर मैसेज देखती रहती है। पूरी सरकार। मोदी कहां है? मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या बोल रहा है? हजारों लोगों को रखा है रिसर्च करने के लिए कि मोदी के एक एक शब्द की बाल की खाल उधार लो। बताया जा रहा है कि मुर्मू ने गुजरात के एडवोकेट जनरल के साथ एक मीटिंग ली थी, जिसके बाद उन पर आरोप लगा इशरत जहां एनकाउंटर को प्रभावित करने का। इस मामले में बताया जा रहा है कि मुर्मू ने गुजरात के एडवोकेट जनरल के साथ एक मीटिंग ली थी, जिसके बाद उन पर आरोप लगा इशरत जहां एनकाउंटर को प्रभावित करने का। इस मामले में मुर्मू से सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। माना जा रहा है कि मोदी मुर्मू और केके को दिल्ली शिफ्ट करा सकते हैं। अगर मोदी ब्रांड में सबसे आगे डेवलपमेंट मॉडल नजर आता है तो इस मॉडल के पीछे दिमाग है आजमगढ़ के रहने वाले 88 बैच के आईएएस अफसर AK शर्मा का। एक तेज तर्रार अफसर जिसने गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बना डाला और मोदी को दुनिया भर के उद्यमियों का पसंदीदा मुख्यमंत्री बना डाला। लेकिन मैं देश में खास करके नई पीढ़ी को इन बातों पर जोड़ना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, गुजरात में 4 बार सरकार बनाने के बाद इस विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, विकास। सब दुखों की एक ही दवाई है, विकास। विकास के बिना भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। विकास के बिना हिंदुस्तान के नौजवानों का जीवन नहीं बनेगा। और विकास के बिना वैश्विक स्पर्धा के अंदर मेरा देश कभी टिक नहीं पाएगा। राजनीति में मतभेद होना बड़ा स्वाभाविक है। मोदी की कोर टीम में भविष्य के अफसरों को भी तैयार करने का काम किया गया और कोर टीम का वो चेहरा है विजय नेहरा का। नरेंद्र मोदी की कोर टीम में नई एंट्री है 2001 की बैच के आईएएस अफसर विजय नेहरा की। विजय नेहरा गुजरात सीएमओ में सेक्रेटरी है और उम्मीद की जा रही है कि विजय नेहरा पीएमओ में भी ये पद संभाल सकते हैं, क्योंकि वो मोदी के बेहद विश्वासु है। भाइयों बहनों, हमने चाही तो बेची है, देश को नहीं बेचा ना। ब्रांड मोदी की ड्रेस स्टाइल के पीछे कलाकारी छिपी है बिपिन चौहान की, मोदी के पर्सनल स्टाइलिस्ट, जिसने हाफ स्लीव कुर्ते को नजरों में इतना चढ़ाया कि वो मोदी कुर्ता ही कहा जाने लगा। हम इस वक्त अहमदाबाद के ZBLU में है, जो नरेंद्र मोदी के फैब्रिक बनाता है। मतलब पूरा जो कुर्ता है नरेंद्र मोदी को आपने जिस स्टाइल में देखा है, वो कुर्ता यही ZBLU बनाता है। क्रेज तो छाया हुआ है, डेफिनेटली फर्क तो है, मगर कुर्ता इनका आज से नहीं, काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं लोग बाग। मैं भी यहाँ से 2-3 साल से मोदी कुर्ता यूज कर रहा हूँ और इसमें बहुत कंफर्टेबल है, डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है
और क्योंकि आज मोदी का पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया है, तो और भी मोदी के कुर्ते बिकने वाले हैं। मोदी जहां जाते हैं अलग अलग तरह के कुर्ते में नजर आते हैं, जिसके बटन कॉलर तक बंद होते हैं और अधिकतर जगहों पर हाफ स्लीव कुर्ते में ही मोदी दिखते हैं। मोदी जब सूट बूट भी पहनते हैं, उनकी अलग ही स्टाइल होती है। नरेंद्र मोदी के कोर टीम में दो चेहरे हैं, पीयूष गोयल और हिरेन जोशी। इस चुनाव में युवा वर्ग का वोट साधने में जिस सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे पीयूष गोयल, और 72 प्लस कैंपेन की जिम्मेदारी संभाली हिरेन जोशी ने। ये रात को भी मोदी दिखता है, दिन में भी मोदी दिखता है। बीजेपी के कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल अटल सरकार में मंत्री रहे वेद प्रकाश के बेटे हैं। राज्यसभा में सांसद चुने जाने से पहले तक पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे। नरेंद्र मोदी के पीएम पद की दावेदारी के लिए सबसे पहले आवाज उठाई और चुनाव में जब आईटी कम्युनिकेशन कमेटी का हेड बनाया गया तो साइबर स्पेस के लिए जंग छेड़ दी और मिशन 272 प्लस के हर हिट के साथ मोदी की कोर कमेटी में गोयल का कद बढ़ता ही गया। तो दूसरी ओर हिरेन जोशी ने मोदी के वॉर रूम से देश की सियासत में भूचाल ला दिया। तेज तर्रार वॉलंटियर्स की टीम तैयार की और बेहद ही आक्रामक अंदाज में कैंपेनिंग की गई। जनता को छूने वाले वन लाइनर तैयार किए गए तो गुजरात से ही करीब 12 भाषाओं में पोस्टर भी तैयार किए गए। हालांकि सोशल मीडिया का काम अब भी जारी है। मोदी के फैंस को पीयूष गोयल की टीम पल पल की जानकारी देती रहती है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मोदी के 9 रत्नों ने मोदी को 6 करोड़ की आबादी से 125 करोड़ की आबादी का सरदार बनाया। अहमदाबाद से दिल्ली की ओर रवाना किया और अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जहां आवाम की बढ़ी हुई उम्मीदें हैं, जनता की आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, देश के बदले हुए हालात हैं और हर किसी को एक चमत्कार की आस है। क्या इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी की नई कोर टीम होगी?